ठीक है, अब हम लोग एविडेंस पढ़ रहे थे ना, तो फिर आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एविडेंस, है ना। और वो एविडेंस जो है ना वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। कल हम लोग 4 पढ़ लिए थे, है ना। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पढ़ने का पहले एक यहाँ पर हम लोग बायो जेनेटिक लॉ, है ना, ये दिया था बाई वॉन बियर ने इसको दिया था। क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रो डेवलपमेंट, एम्ब्रो डेवलपमेंट के दौरान ना जनरल कैरेक्टर्स first develops, then special characters है ना। क्या मतलब हुआ? जनरल कैरेक्टर का यहाँ, जनरल कैरेक्टर्स का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा ना, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सब पहले डेवलप करता है। और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में आप लोग देखिए जो विशेष रहता है, सब चीज़ में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर्स एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग देखें, है ना। हेयर ऑन द बॉडी, है ना, इन मैमल्स, जो भी मैमल्स हैं सबके बॉडी पर हेयर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक और है, पहले जनरल कैरेक्टर डेवलप करता है तब स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करता है ना। अब इसी को इट इज मॉडिफाइड बाय हैकल, हैकल ने इसको मॉडिफाई किया, है ना। और उस थ्योरी का नाम दिया रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी नाम दिया, है ना। इसका अर्थ होगा ना ऑन्टोजेनी रिपीट्स या रिकैपिचुलेट्स, रिपीट्स फाइलोजेनी। क्या अर्थ हुआ इसका? ऑन्टोजेनी मीन्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मैंने वही एम्ब्रियो जो डेवलप करता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट करता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ये रिपीट करता है ना। तो खैर अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसका सब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में देखिए, एविडेंस के बारे में अब देखिए यहाँ पर, है ना। पहला पॉइंट हम लोग दे रहे हैं ना, इन ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एम्ब्रो का डेवलपमेंट इज ए लाइक, लगभग एक समान है ना, जाइगोट बनेगा, डिवाइड करेगा, मोरूला स्टेज आएगा, ब्लास्टूला स्टेज आएगा, ब्लास्टूला और गैस्टूला स्टेज आएगा। ये सभी जितने मल्टीसेलुलर हैं लगभग सभी में यही क्रिया होती है। क्या शो करता है ये, है ना, इसका क्या हुआ ये, है ना, सोज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, विभिन्न ऑर्गेनिज्म्स का ये बीच का रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, इन ऑल multicellular organisms, है ना, gill slits यहाँ कॉर्डेट लिख दीजिए, इन्वर्टिब्रेट में कहाँ से आएगा, कॉर्डेट्स in all multicellular, in all chordates, gill slits develops during embryo development, even human, है ना, बैक टू हेड, हेड के नीचे जो है ना, बैक में ना, वो सभी में, हम लोग में भी गिल स्लिट डेवलप करता है, लेकिन वो एडल्ट में नहीं पाया जाता है। क्या शो करता है ये, सोज ऑल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम पीसेज, पीसेज का मतलब मछली, पीसेज ग्रुप से हम लोग डेवलप किए, ठीक है ना। यही ना शो करता है ये कि हम लोग मछली के से डेवलप किए हैं, तो एम्फीबिया बना है, रेप्टाइल्स बना है, फिर एविस बना, फिर एक तरफ एविस दूसरी तरफ मैमल्स बन गया। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हम लोगों को वो गिल देखिए आज भी दिखाई दे रहा है जो मछली में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यही रिपीट कर, डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पकड़ेगा ही, है ना। तीसरा देखिए, इन टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टेल इज प्रेजेंट,
tail and gill slits are found, क्या शो करता है ये कि shows amphibians are evolved from पीसेज। एम्फीबियंस भी पीसेज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। एक और देखिए, इन इम्ब्रो ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के इम्ब्रो में है ना, टूथ बर्ड्स आर फाउंड, है ना। टूथ बर्ड्स फाउंड हो तो टूथ निकलना चाहिए, है ना। बट हाँ, एज मैंने यहाँ से टूथ बर्ड है तो मतलब टूथ निकलना चाहिए, नहीं टूथ नहीं निकलता है ना। तो ये टूथ बर्ड निकल रहा है ना। एज रेप्टेलियंस रेप्टाइल्स के समान क्या शो करता है, सोज एविस बर्ड्स है। एविस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, है ना। जो एडल्ट बर्ड्स है उसमें तो बीक पाया जाता है, चोंच पाया जाता है, उसमें दांत नहीं पाया जाता है ना। लेकिन उसके बच्चे में, उसका बच्चा नहीं, जो इम्ब्रो स्टेज में वो टूथ डेवलप करता है रेप्टेलियंस के, रेप्टाइल्स में पाया जाता है ना। और अब larva of echinodermates and mollusk are alike, है ना। मोलुस्क का और इकाइनोडर्मेट का, है ना, लार्वा एक ही जैसा रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इकाइनोडर्मेट से मोलुस्क डेवलप किया है ना। उसी तरह लार्वा ऑफ यहाँ एनिलिडा है ये, है ना। लार्वा ऑफ एनिलिडा एंड मोलुस्क, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा आर एलाइक, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। इतना है एवोल्यूशनरी। इसी में आप देखिएगा, है ना, कि वो शो कर रहा है ना, शो कर रहा है कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ देखे अभी, ठीक है ना। अब हम लोग को आगे देखना है। अरे यहाँ बड़ी दिक्कत है, देखो बिजली चली गई, दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको आप लोग मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं ना, वो है, ऐसे तो उसको पढ़ाना चाहिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में,
लेकिन यहीं पर पढ़ा देते हैं, उसमें तो और बहुत बड़ा झमेला आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पांचवा हो गया था ये, छठा मिसिंग लिंक। हम लोग कनेक्टिंग लिंक देखे थे, मिसिंग लिंक, है ना। इट इज लिंक बिटवीन, इट इज फाउंड इन फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म, जो मर चुके हैं। कनेक्टिंग लिंक में वो लिंक रहेगा जो लिविंग है, और इसमें इट इज फाउंड इन फॉसिल ऑर्गेनिज्म, है ना, जो मर चुके हैं उसमें, है ना। जैसे जैसे नहीं, इट शेयर्स कैरेक्टर्स between two groups of ऑर्गेनिम्स। दो ग्रुप के ऑर्गेनिम के बीच इसमें भी लिंक शेयर होगा, है ना। एग्जाम्पल इसका एक फॉसिल ऑर्गेनिम है, आर्कियोप्टेरिस। ये एक फॉसिल है ना। शेयर्स कैरेक्टर, है ना। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कुछ कैरेक्टर इसका रेप्टाइल की तरह है, कुछ कैरेक्टर बर्ड्स की तरह है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें इसका रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। रेप्टाइल का कौन कौन कैरेक्टर रखता है ना। लॉन्ग टेल, लंबा टेल रेप्टाइल की तरह। कॉर्डल वर्टेब्रा, पूंछ वाला। कॉर्डल वर्टेब्रा, है ना। दिखाई देगा कि नहीं, खैर देख लेंगे हम। कॉर्डल वर्टेब्रा, है ना। वीक, कमजोर एस्टर्नम। ये हम लोगों का ये पोर्शन जो है ना एस्टर्नम कहलाता है। तो बर्ड्स में मजबूत रहता है, इसमें कमजोर रहता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टेल हो गया, कॉर्डल वर्टेब्रा हो गया, वीक एस्टर्नम हो गया, है ना। और जॉ, जो जबड़ा है ना, विथ टीथ। जबड़ा में टीथ पाया जाता है रेप्टाइल्स की तरह, है ना। और अब
एवियन कैरेक्टर्स, बर्ड्स के कौन कौन कैरेक्टर रखता है वो, है ना? बिग तो पाया जाता है ना, लेकिन उस पर तीत है ना, चोंच उसका, बॉडी फिदरी, बॉडी पर पंख भी है ना, और 4 लिम्ब, अगला जो हम लोग का हाथ है वो 4 लिम्ब, मॉडिफाइड इनटू विंग्स भी पाया जाता है उसमें, है ना, और हिंड लिम्ब एज एवियंस, और पिछला पैर जो है ना उसका दोनों जिस तरह एवियंस के रहते हैं उसी तरह उसमें भी रहता है। ठीक है, तो ये रहा मिसिंग लिंक। इट इज फाउंड इन फॉसिल्स organisms. It shares character between 2 groups of organisms, है ना। आर्कियोप्टेरिस एग्जाम्पल हो गया इसका, है ना। और इसमें रेप्टेलियन कैरेक्टर देखिए ये है, और एवियन कैरेक्टर्स ये है, हो गया। अब हम लोगों को देखते हैं, नहीं दिखाई देता होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मिटा देंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और पढ़ा दें जल्दी, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम निकाल दें ना। हो जाएगा ये। ये हम लोग देख रहे थे कि बर्ड्स की तरह भी ये जीव दिखाई देगा और रेप्टाइल्स की तरह भी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, अब अगला हेडिंग होगा, है ना, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। ये हम लोग एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर सब में आ रहा था, ये उसको हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग को देखना है आगे, है ना, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये बायोजियोग्राफी क्या होता है? बायोजियोग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ plants, animals on the earth। धरती पर प्लांट्स और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बायोजियोग्राफी कहलाता है ना। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कुछ सुनिए, ये धरती है हम लोगों का, अर्थ, है ना। ये पहले लार्ज मास में था, अकेले था ये, ठीक है ना। और इसको पैंजिया कहा गया, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया? पैंजिया, है ना। लार्ज सिंगल मास था, लार्ज मास था ये, है ना, इसको पैंजिया कहा गया। अब आप लोगों को मालूम है कि भीतर जो है ना टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण प्लेट्स
ड्यू टू शिफ्ट इन टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। ये कई भागों में ऊपर से, ये टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर से, धरती कई भागों में नहीं बटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला भाग है ना 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया ये, है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स मालूम है आप लोगों को, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, महादेश है ना, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कि साथ हो ही गया, 3 3 6 है ना, और एक है अफ्रीका हो ही गया, ETC कीजिए ना, हो गया, एशिया हो ही गया है, ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, एक और कोई है, 7 कॉन्टिनेंट्स में ये बट गया है ना। यही ना टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वही शिफ्ट करता है, तो भूकंप वगैरह भी आता रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल का यहाँ कैसा हुआ। 2 ही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसका एग्जाम्पल है मार्सुपियल्स, कल मिलेगा मार्सुपियल्स, मतलब पाउस्ट, POUCHD, पाउस्ट मैमल्स, कंगारू, है ना। तो ये जो है ना कहाँ पाया जाता है, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाएगा, दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलिगेटर कहलाता है। ये एलिगेटर जो है ना एक्चुअली है ये क्रोकोडाइल्स, लेकिन काफ़ी हिंसक होता है ये, है ना। एलिगेटर कहीं नहीं पाया जाता है, खाली US में और चाइना में। एलिफेंट्स नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है ये ना, है ना, ये पाया जाता है अफ्रीका में और एशिया या इंडिया में, है ना। दूसरा है एलिगेटर हो गया, एलिफेंट्स हो गया, है ना। और एक है लंग्स फिश, अब इधर लिख रहे हैं, वहाँ तो चमकता है, सुनते हैं, लंग्स फिशेज कहीं नहीं पाया जाता है ना, ये पाया जाता है खाली अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये कैमल
ये कैमल जो है ना कहीं नहीं पाया जाता है, खाली एशिया में पाया जाता है। ये है कुछ, एक तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया मार्सुपियल्स, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो पाउस्ट मैमल्स है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस दूसरा है ना। ये पहला है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड, ये दूसरा है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये एलिगेटर्स है, ये 2-3 जगह कहीं कहीं पाया जाता है। मतलब पूरे दुनिया में ये सब कभी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जब पूरा एक लार्ज मास था अर्थ, है ना। पैंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ, पूरी धरती एक ही था वो। टेंटेनिक प्लेट जो होता है ना, वो बहुत नीचे जो है ना हम लोगों का प्लेट है, वही खिसकता रहता है, वही खिसका ना, खिसकने के कारण ये सब महादेश बने, ये कॉन्टिनेंट्स बने, है ना। तो कॉन्टिनेंट, धरती इतना भागों में नहीं बटा है, कॉन्टिनेंट ऊपर से बट गया है ये, है ना। तो इसमें इसके कारण जो है ना बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो है ना उसका रेस्ट्रिक्टेड क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। मार्सुपियल से देखिए एक ही जगह पाया जाता है, और डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ जीव है जो 2 जगह पाए जाते हैं, है ना। बाकी सब जो है ना वो इस तरह। ये रहा, आवाज़ छोड़, आज तो हमको पढ़ाना था कहाँ तक, छोड़िए अब, ठीक है। देखते हैं वीडियो ठीक आया है कि नहीं, नहीं आया तो फिर ख़त्म करना पड़ेगा इसको।